इनकी रिश्ती होनी थी, रुक गई थी। 3 लाख मेरे बेटे ने किसी से लेके दिया था और मैं उसके पास पैसे लेने पहले गया था तो मेरे को भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। वो लड़का क्या, इन्होंने 275 हाँ करी थी। फिर उसके बाद ये नाट गए, हम पैसे नहीं दिया करते। तो लड़के ने खुद मतलब तंग होकर रात को पता नहीं बेचारे ने किस टाइम खुदकुशी कर ली, मेरने की कोशिश करी है। तो मेरा एक नौकर गया हुआ था, हमारी मोटरसाइकिल देख के ना उसने उसका हेलमेट भी उतारा, उसकी चद्दर उतार के उससे पूछा, दीपांशु का, उन्हें कोई आया नहीं, लेकिन वो निकल गया। वो अपना लड़का मेरा अपने दिल में गम ले गया कि भाई ये काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त आप पानीपत से बड़ी खबर देख पा रहे हैं कि बड़ी खबर यह है कि महज 35 साल के एक युवक के द्वारा आज एक बड़ा कदम उठाया गया। खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। पानीपत के रहने वाले हैं। पिता हमारे साथ मृतक के मौजूद हैं। सर, क्या कुछ नाम था आपके बेटे का और क्या कुछ वजह है कि बेटे ने? जी, हमने उनसे पैसे लेने थे। उसके मामा, इस लड़के ने पहले 70 लाख रुपया उनके माड़ पे लगाया था जी। तो कर्जा उतारने के चक्कर में अब 3 लाख रुपया किसी, इनका प्लाट का रोला था, इनकी रिश्ती होनी थी, रुक गई थी। 3 लाख मेरे बेटे ने किसी से लेके दिया था और मैं उसके पास पैसे लेने पहले गया था तो मेरे को भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। आपके साले ने? साले ने और बिटिया ने भी बोला, यहाँ से तेरी टांगे सही सलामत नहीं जाएगा तू यहाँ से। अगर तू यहाँ खड़ा है तो अपने पैरों से उठ के नहीं जाएगा। पैसे हम नहीं दिया करते, हमने लोगों के करोड़ों रुपए मार रखे, तू हमारा क्या कर लेगा। मैं कहा भाई मैंने 3 लाख लेके दिए हुए हैं, मैंने कोई बुरा तो नहीं करा, तुम्हारे प्लाट की रिश्ती थी, मैंने अपना अपना तुम्हारे को पैसे उठा के दिया। मतलब एक आदमी वो मेरे साथ गया था जिससे मैंने पैसे लेके दिए थे, जगत का नाम का लड़का था, जगत से उनसे पैसे लेके दिए थे, उनको भी साथ ले गया था। वो भी कह रहा मैं क्या कर सकता हूँ, तू लेन से मेरे को लेके दे। लेकिन बाबूजी हम 3-4 घंटे कर रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मेरा लड़का आया गुस्से में, उसने खूब इनको कहा। संजीव भी था, उसकी घरवाली थी, मैक थी, एक हर्षित था, ये 4-5 जने थे। इन्होंने हमारे को ये टॉर्चर कर दिया, बोला 70 लाख जहाँ भर दिया 3 लाख और दे दे। मैं कहा मेरे पास देने के लिए बाबूजी अब कुछ नहीं रहा, मैंने अपना सब कुछ नीलाम कर दिया है। अब मेरे पास दूसरे के पैसे भरने के लिए मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है, अपना घर अपने बेचने के लिए तैयार है, तो हम तेरे कहाँ से पैसे दें। बोला हमारे पास नहीं है, जो होता हो कर ले। आखिर में लड़के ने भी थोड़ा धमकाया, मैं झूठ क्यों बोलूं। लड़के ने फिर गुस्से में आके कहा भाई मेरे बाप को नहीं रहा दे रहा। उसने आके भाई पैसे तो हम लेके जाएंगे, पैसे तो हम छोड़ा नहीं करते। इन्होंने बाबूजी अगले दिन हमारे को, लड़के को टॉर्चर करने के लिए पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। वो पुलिस थाना नहीं था, वो गुंडे थे। गुंडों के जरिए मेरे लड़के को 15-20 गुंडे आए, उन्होंने अंसल के बाहर, थाने के बाहर उन्हें इसके खूब धमका धमकू के साइन करवा लिए। पता नहीं किस पे करवाए बाबूजी, हमने वो रसीद भी नहीं मिल रही किस पे क्या करवाया इन्होंने साइन। लेकिन कल रात फिर एक वाकया हुआ, वो लड़का क्या, इन्होंने 275 हाँ करी थी। फिर उसके बाद ये नाट गए, हम पैसे नहीं दिया करते। तो लड़के ने खुद मतलब तंग होकर रात को पता नहीं बेचारे ने किस टाइम खुदकुशी कर ली, मेरे को नहीं पता बाबूजी, मैं झूठ क्यों बोलूं। उसने 5 बजे ये करी है, कदम उठाया, 6 बजे उठाया, 6:05 में हमारे कमरे में आया, बोला मैं तो पापा जा रहा हूँ। मेरे में से तंग हो गए। रिपोर्ट उसका मतलब फोन पे रिकॉर्डिंग भी है, हमारे फोनों पे रिकॉर्डिंग भी आ गई है कि मतलब मैं अपने मामा से तंग हो गए, बस जिंदगी से तंग हो के जा रहा हूँ। मैंने लोगों को बहुत भर दिया, मेरे पास भरने के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह देखा सर आप? सुबह घर पे ही तो थे, एक ही घर में दोनों रहते हैं। तो 6:05 पे उठाया तो हमने देखा कि मतलब उल्टियां कर रहा है, बहुत बुरा हाल है। तो उसकी घरवाली बोली ये तो जहर खा लिया इसने, मरेगा। तो मैं किस लिए, कह रहा रात उसने, इसके मामा ना नाट गया पैसों के लिए, तो इसको गुस्सा आ गया। तो गुस्से में बाबूजी मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन उसने गुस्से में ये बहुत बढ़िया कड़ा कदम उठा लिया। मैं तो अपने मेरे चलने से लाचार हूँ, मेरी तो जिंदगी आधे से ज्यादा निकल चुकी थी, पता नहीं कैसे मैं जी रहा था किस दिन। वो लड़का ही मेरा काम सारा संभालता था। क्या करते थे बेटे? डेयरी का काम था जी हमारा, 1.25 साल से वो लड़का ही संभाल रहा था, मैं जाता भी नहीं था डेयरी पे। आगे मैं संभालता था, 40 साल मैंने संभाला है। अब लड़के के मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं चल बराबर के अपना संभालते रहेंगे। लेकिन हमारे को ये थोड़ी पता था हमारे साथ ये इतना बड़ा वाक्य हो जाएगा। इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने नहर पे भी बंदे बुला के उस लड़के को मारने की कोशिश करी है। तो मेरा एक नौकर गया हुआ था, हमारी मोटरसाइकिल देख के ना उसने उसका हेलमेट भी उतारा, उसकी चद्दर उतार के उससे पूछा, दीपांशु का, उन्हें कोई आया नहीं, लेकिन वो निकल गया। वो अपना लड़का मेरा अपने दिल में गम ले गया कि भाई ये काम। काफी दिन से चल रहा था मतलब? ये 4-5 दिन से, 10 तारीख से ये रोला, लंबा चौड़ा रोला नहीं है। कितने पैसों का दिमाग था सर?
ये 3 लाख तो अब लेने 70 लाख पहले का, वो भी इसने 15 लाख के हमें चेक दिए हुए हैं। आपने लेने थे ये पैसे? हाँ जी, जमीन वगैरह? जमीन का ये रोला था, हमने 3 लाख किसी से लेके दिए थे, इनका प्लाट बिकवाया था, तो उसमें 3 लाख रुपए कम हो गए, तो हमने किसी और से लेके इसको। कोई एविडेंस दिए हैं सर आपने पुलिस को? कोई आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि भाई मामा के खिलाफ उन्होंने बोला है कि भाई इस तरह से परेशान रिकॉर्डिंग हो रही है जी, फोन पे रिकॉर्डिंग हो रही है। उसने लड़के ने फोन पे बयान दिया है कि मैं अपने मामा से तंग हो गए अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। मैं पुलिस ने लड़के को यहाँ लेके आ गए थे, यहाँ यहाँ इन्होंने मतलब 9 साढ़े 9 बजे मृत्यु घोषित कर दिया। हाँ, फिर उनकी सूचना दी पुलिस, अब जो कार्रवाई करेगी आगे। हम तो कहते हैं भाई इनको गिरफ्तार करना चाहिए, जिन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय करा है हमारे बच्चे। इसमें बाबूजी एक दो तो मेरे साले हैं, एक उसका लड़का है हर्षित, और 3 लेडीज है, एक मैक है, एक ज्योति है, ज्योति बाबा, एक शैली। सब परिवार के लोग इन्होंने सबने मिलकर टॉर्चर करा है जी। आज से 11 तारीख को इन्होंने सारों ने मेरे बच्चे को बहुत तंग करा है, जाके बोला साइन कर, इन्होंने जबरदस्ती साइन करवाए हैं, पता नहीं किसको बुलाया, उसका नंबर मैंने दे दिया। जो भी और कौन है सर? बेटे और भी हैं आपके पास? हमारे एक ही बेटा था जी, बस इकलौता बेटा था जी। बस हमारी तो जिंदगी बाबूजी खत्म ही होगी, अब तो क्या है। तो देखिए कि एक बेबस पिता को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिनके बेटे ने महज 35 साल की उम्र में इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मामा की वजह से परेशान था। पैसों का लेन देन फिलहाल इस मामले में बताया जा रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंची है। इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि उनके बेटे की कुछ फोन के अंदर रिकॉर्डिंग्स है, जिसमें मामा के ऊपर जो है, मामा और मामा के परिवार के लोगों के ऊपर इनकी तरफ से आरोप और इनके बेटे की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल देखते हैं कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ एविडेंस हासिल करती है और किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम जो है उनका करवाया जा रहा है। नमस्कार।